तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। दुनिया भुला दूंगा, प्रेग्नेंट पगली। ये कहानी है अमृतसर की, जहाँ तान्या एक अनाथ लड़की थी जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो अनाथ आश्रम में रहती थी और वहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करती है। तान्या पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। एक दिन अनाथ आश्रम के ओनर तान्या से कहते हैं, तान्या, तुम पढ़ाई में इतनी अच्छी हो कि मैं तुम्हें स्कॉलरशिप देने की सोच रहा हूँ, जिससे तुम आगे की पढ़ाई पूरी कर सको। तुम अगर आगे बढ़ना चाहती हो तो तुम्हें स्कॉलरशिप की बहुत जरूरत है, जिसके बाद तुम्हारा शहर के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। जी सर, मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ। भले ही भगवान ने मुझे अनाथ भेजा हो, लेकिन मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ ताकि मेरे जैसे अनाथ बच्चों की मैं मदद कर सकूँ और उन्हें बता सकूँ कि अनाथ होना कोई बुरी बात नहीं है। हम अपनी किस्मत खुद से बनाते हैं। इसीलिए मैं आगे की पढ़ाई के लिए तैयार हूँ और मैं आगे पढ़ाई जरूर करूँगी। मुझे कुछ करके दिखाना है। तान्या कॉलेज जाना शुरू कर देती है। वो दिल लगाकर पढ़ाई करती है। उसके सारे प्रोफेसर उससे बहुत खुश थे। सबको लगता था कि तान्या एक दिन कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। एक दिन तान्या के कॉलेज में रुद्र नाम का लड़का आता है। रुद्र को देखकर सब लड़कियां पागल सी हो जाती हैं और रुद्र तान्या को देखकर अपने मन में सोचता है, यार कितनी सुंदर लड़की है, इसे तो मैं अपना बनाकर ही रहूंगा। फिर वो उस दिन के बाद से तान्या को फॉलो करता है। एक दिन वो तान्या से कॉलेज में मिलता है और उससे कहता है, तान्या, मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। मुझे तुम बहुत पसंद हो। क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? देखो, मैंने तुम्हें आज से पहले कभी भी नहीं देखा है और प्यार व्यार के लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मैंने इस कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए बहुत मेहनत की है और वैसी ही मेहनत करके मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। अगर मैं प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गई तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी और मैं कुछ करने के काबिल नहीं रहूंगी। इसलिए मैं इस चक्र से दूर रहना चाहती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज मेरे बारे में सोचना बंद कर दीजिए। रुद्र को तान्या की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो अक्सर तान्या से मिलकर अपने प्यार का इजहार करने लगता है, लेकिन तान्या उसे हमेशा मना कर देती है। एक दिन रुद्र अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाता है। यार आज कुछ भी हो जाए, मुझे उस लड़की को हासिल करना है। इसने मेरे प्यार को ठुकराया है। मुझे कुछ भी करके इसको अपने प्यार के जाल में फंसाना है। बस कुछ ऐसा आइडिया बताओ कि जिससे कि मेरे प्यार में पागल हो जाए। देख, हमारे पास यही एक तरीका है कि हम कल उसको छेड़ने का नाटक करेंगे और तू अचानक से आकर उसकी इज्जत को बचा लेना। वो तुझे एक अच्छा इंसान समझेगी और तुझसे दोस्ती करेगी और धीरे धीरे तुझसे प्यार भी करने लगेगी। इससे अच्छा आइडिया तो हो ही नहीं सकता। कोई भी लड़की इस प्लान से पागल हो जाती है। मेरी मानो तो ये सबसे अच्छा प्लान है। हाँ भाई, तुम ठीक बोल रहे हो। रुद्र और उसके दोस्त वही प्लान बनाते हैं। फिर वो तान्या को रोकते हैं और उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं और रुद्र उसे बचाता है। ये देखकर तान्या खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है और उससे दोस्ती कर लेती है। फिर वो दोनों अक्सर बातें करने लगे। एक दिन रुद्र तान्या से कहता है, तान्या, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हम पढ़ाई करते रहेंगे, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अभी इसी वक्त तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। हम दोनों का भी एक अलग परिवार होगा। रुद्र, मैं भी तुम्हारी बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा से अनाथालय में जिंदगी जी है। मेरा दुनिया में कोई नहीं है। दूसरों के बच्चों को जब देखती थी कि उन्हें उनके माँ बाप कितना प्यार करते हैं, तो मैं हमेशा अपने आप को कोसती थी कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अब मैं बहुत खुश होती हूँ कि मेरा अपना कोई है जो मुझे खुद से ज्यादा प्यार करता है और कल को तुम्हारे साथ मिलकर मेरा भी अपना ही परिवार हो जाएगा। रुद्र उसे प्यार के जाल में कुछ इस तरह फंसाता है कि वो उसकी तरफ पिघल जाती है, अपने आप को सिर्फ उसका बना देती है। मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ रुद्र, आई लव यू। तान्या को लगता था कि वो पूरी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। अगले दिन तान्या कॉलेज जाती है।
और रुद्र को ढूंढती है। रुद्र उसे कहीं नहीं मिलता। उसके सारे दोस्तों से बोलती है। रुद्र कॉलेज बंक करके चला जाता है। फिर तान्या उसके घर भी जाती है तो रुद्र उसे वहाँ भी नहीं मिलता। कुछ ही हफ्तों बाद उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। यही सोच सोच कर वो पागल हो जाती है कि लोग उसे अनाथ तो कहते ही थे, उसके माँ बाप का नहीं पता था। कल को उसके बच्चे को भी सब गंदी नाली का कीड़ा ही बोलेंगे। उसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता और वो पागल हो जाती है। लोग उसे मारने पीटने लगते हैं, उसे पागल पागल चिल्लाते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता था। वो सिर्फ रुद्र का इंतजार करती थी और यही चिल्लाती रहती थी, मेरा रुद्र आएगा, मेरा रुद्र आएगा। लोग उसे पत्थर भी मारते हैं। रुद्र के इंतजार में तान्या का टाइम पूरा हो जाता है। उसे कभी भी बच्चा हो सकता था और वो रुद्र का ही इंतजार कर रही होती है। एक दिन रुद्र सड़क के किनारे उसे बैठे देखता है और उसे पहचानने की कोशिश करता है और उससे कहता है, तान्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? मुझे बताओ जरा, मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हें क्या हुआ है तान्या? तुम ऐसे कैसे हो गई हो? और तुम माँ बनने वाली हो? तान्या, कुछ तो बोलो। लेकिन तान्या रुद्र को पहचान नहीं पाती और ना ही उसे कुछ कहती है। आसपास के लोग ही रुद्र को बताते हैं, पिछले 9 महीने से लड़की पागलों की तरह सड़क पर घूमती रहती है, लोगों से मांग मांग कर खाना खाती है और किसी रुद्र का नाम लेती रहती है। रुद्र को अपने किए का बहुत पछतावा होता है और वो उसे घर ले जाता है, उसकी देखभाल करता है, उसे डॉक्टर को दिखाता है, जिससे उसकी दिमागी हालत ठीक हो जाती है। कुछ ही हफ्ते बाद तान्या एक लड़के को जन्म देती है। रुद्र तान्या का भी और अपने बच्चे का भी दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। धीरे धीरे तान्या की दिमागी हालत भी ठीक होने लगती है और वो तीनों एक साथ बहुत खुशहाल जीवन जीते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।